हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमपीटीआर भर्ती प्रिपरेशन। तो दोस्तों, आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो लेके आई हूँ एमपीटीआर भर्ती प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, हम तैयारी फिर से शुरू कर रहे हैं एमपीटीआर भर्ती प्रिपरेशन की, क्योंकि जल्द ही एग्जाम डेट आने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी संस्कृत में पढ़ाऊँगी अनुवाद शिक्षण की विधियाँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप एमपीटीआर, यूपीटीआर, सीटीआर, रीट या अदर स्टेट टीएड की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे अनुवाद शिक्षण की विधियाँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनुवाद शिक्षण की 3 विधियाँ होती हैं। पहली होती है पुस्तक विधि, दूसरी होती है द्विभाषी विधि और तीसरी और आखिरी विधि होती है तुलना एवं अनुकरण विधि। तो दोस्तों, इससे संस्कृत में कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में संस्कृत पेडागोजी, अगर जिसने भी संस्कृत लिया हुआ है उसमें संस्कृत शिक्षण पूछा ही जाएगा 15 नंबर का, और 15 नंबर की आएगी संस्कृत की व्याकरण। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 की तो ये वीडियो जरूर देखिए और अच्छे से समझिए, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो दोस्तों, अनुवाद शिक्षण की 3 विधियां हैं। पहली विधि है पुस्तक विधि। इस विधि में पुस्तकों द्वारा अनुवाद की शिक्षा की जाती है। अनुवाद शिक्षण की विशेष पुस्तकें तैयार की जाती हैं, जिनमें व्याकरण एवं तार्किक क्रम से मातृभाषा में वाक्य लिखे होते हैं। एक एक प्रकार के वाक्यों को ले लिया जाता है और उन्हें संस्कृत में अनुदित कर दिया जाता है। इसमें सरल से कठिन की और शिक्षण सूत्र को आधार बनाया जाता है। पहले सरल वाक्य रहते हैं, तत्पश्चात मिश्रित एवं संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों, ये पुस्तक विधि है, इसमें एक विशेष पुस्तकें तैयार की जाती हैं, जिनमें व्याकरण एवं तार्किक क्रम से मातृभाषा में वाक्य लिखे होते हैं। मतलब पुस्तक विधि में व्याकरण भी लिखी होती है और तार्किक क्रम से मातृभाषा, मतलब अपनी ही भाषा में, हिंदी भाषा में कुछ वाक्य लिखे होते हैं। एक एक प्रकार के वाक्यों को ले लिया जाता है, उन्हें संस्कृत में अनुदित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये इसमें मातृभाषा में पुस्तक विधि मातृभाषा में वाक्य लिखे होते हैं। उन वाक्य को, एक एक वाक्यों को ले लिया जाता है और उन्हें संस्कृत में अनुवाद कर दिया जाता है, मतलब उन्हें संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें सरल से कठिन की और शिक्षण सूत्र को आधार। पहले तो सरल वाक्य होते हैं, और इसके बाद मिश्रित एवं संयुक्त वाक्य होते हैं। आपने हिंदी में वाक्य पढ़े होंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये उसी आधार पर बताया गया है कि पहले तो इसमें सरल वाक्य लेते हैं, इसके बाद हम लेते हैं मिश्रित, और मिश्रित के बाद लेते हैं संयुक्त वाक्य। ये हो गई आपकी पुस्तक विधि। हमारी अगली विधि है द्विभाषी विधि, जिसे हम श्रेष्ठ विधि भी कहते हैं। यह विधि सामान्यतः औपचारिक आयोजनों एवं बड़े बड़े सम्मेलनों में काम आती है। इसमें एक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसके भावों को संस्कृत में व्यक्त करता जाता है। मतलब ये द्विभाषी विधि है, मतलब इसमें 2 भाषाओं का प्रयोग होता है। ये औपचारिक जो आयोजन होते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं जो स्कूल कॉलेज में, उसमें व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग करता है। इसमें मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति तो अपनी मातृभाषा में बोलता है, जो भी उसकी मातृभाषा है, और दूसरा व्यक्ति जो होता है वह उस भाषा को संस्कृत में कन्वर्ट या संस्कृत में अनुवादित करता चला जाता है। संस्कृत विश्व परिषद के अधिवेशनों में जब राष्ट्रपति या अन्य व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में भाषा बोलते हैं तो उनके भाषण को उसी समय संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। दोस्तों, संस्कृत विश्व परिषद के जो अधिवेशन होते हैं बड़े बड़े, उनमें जब राष्ट्रपति या कोई भी अन्य महान व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं तो उनके भाषण को उसी समय एक संस्कृत व्याख्याता भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं, वह संस्कृत में अनुवाद करते जाते हैं और एक वाक्य बोलने के पश्चात ही वाक्य को संस्कृत में अनुदित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही वह अपनी मातृभाषा में भाषण देंगे, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी, उसके बाद उन्हें तुरंत संस्कृत में अनुवाद कर दिया जाता है, वह संस्कृत में उसकी व्याख्या करते जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भाषण का अनुवाद हो जाता है। कक्षा शिक्षण में भी इस पद्धति को उपयोग में लाया जा सकता है। किसी अनुच्छेद को लेकर उसे एक छात्र से पढ़ाया जाए, एक एक वाक्य को अध्यापक सुंदर संस्कृत में अनुवाद करता चला जाए। इस विधि से छात्रों को संस्कृत में बोलने की भी प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, एक वाक्य बोलने के पश्चात वाक्य को संस्कृत में अनुदित, मतलब कोई भी जो अधिवेशन होता है या सम्मेलन होता है, उसमें जो भी व्यक्ति होते हैं वह एक वाक्य बोलते हैं अपनी मातृभाषा में, उसको उस एक वाक्य को संस्कृत में अनुदित कर दिया जाता है और इस प्रकार संपूर्ण भाषण का संस्कृत में अनुवाद हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो छात्र होते हैं
उन छात्रों को संस्कृत बोलने में भी आसानी होती है और संस्कृत की प्रेरणा भी मिलती है। उन्हें भी लगता है कि हमें भी संस्कृत में बात करनी चाहिए और संस्कृत में बोलनी चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी द्विभाषी विधि। अब आपकी तीसरी और अगली विधि है तुलना एवं अनुकरण विधि। तो दोस्तों तुलना एवं अनुकरण विधि का सीधा अर्थ है कि अनुकरण मतलब नकल करना या दूसरों से सीखना। तो इस विधि में सर्वप्रथम आदर्श अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। इस आदर्श अनुवाद को छात्र परखते हैं और इसके पश्चात उनके समक्ष अनुवाद करने के लिए मातृभाषा में अनुच्छेद दे दिया जाता है। यह अनुच्छेद शैली एवं शब्दावली की दृष्टि से आदर्श अनुवाद वाले अनुच्छेद के समान ही रहेगा। इस विधि से छात्र अनुवाद का विश्लेषण करके तो दोस्तों तुलना एवं अनुकरण विधि में सबसे पहले आदर्श अनुवाद प्रस्तुत किया